आज के क्लास में हम लोग बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाएंगे, उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। पिछले क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत तो हो गई थी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर और साइन थीटा और एन कैप, इन सब चीजों के बारे में बात कर। ये बिल्कुल बच्चों हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हो इस कवर पिक्चर पे बच्चों जो हमारा छोटा सा प्यारा सा फोटो बना हुआ है ना, ये वही चीजों को तो दिखा रहा है कि अगर ये आपका वेक्टर बी है और ये अगर आपका वेक्टर ए है और इसके एंगल अगर आपका बच्चों थीटा है इन दोनों के बीच में, तो ये ब्लू कलर वाला वेक्टर जो होगा ना वह होगा आपका ए क्रॉस बी। यह वेक्टर होगा आपका ए क्रॉस बी। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकली समझने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखने वाले हैं बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है ना ज्योमेट्रिकली क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है, इसको समझने वाले। तो चलिए बच्चों स्वागत है ना। हम लोग अब आगे आपकी इस बातों को जल्दी जल्दी बताते हैं। बहुत सारे जेई प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी कराएंगे और आगे की सभी बातों को बताएंगे। ज्योमेट्रिकली या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी को, है ना। ए क्रॉस बी या किसी भी दो वेक्टर का सी क्रॉस डी या डी क्रॉस डी, कोई भी दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली वह क्या हो, है ना। तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात आप लिख लीजिएगा कि ए क्रॉस बी जो है ना वो ज्योमेट्रिकली इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या बोल गए, हाँ जो बहुत महत्वपूर्ण बात बोल गए, समझिएगा, है ना। और यही बात बच्चों याद रखिएगा कि आपका ए क्रॉस बी जो इक्वल होता है ना दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपेन कैसे करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा से हम जानते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, है ना। अगर ये हमारा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा, तो वो हम आपको बता रहे हैं। तो बच्चों एक्चुअली में ए क्रॉस बी जो है ना वो आपका होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या बात सर बोल गए, ये तो बड़ा गजब की बात लग रही है। हाँ बच्चों यही गजब बात जब जब आपको लगता है ना तो खतरनाक काम होता है। अगर सक्षम ध्यान से देखिएगा प्रतीक प्रवीर कि अगर आपका इस प्रकार से कोई पैरेललोग्राम है जिसका ये ए वेक्टर और ये वाला आपका बी वेक्टर है, तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ना तो यह आपका ए क्रॉस बी जो होगा ना इस पैरेललोग्राम का एरिया देते। अब एरिया भी बच्चों दो प्रकार का है ना, एक वेक्टर एरिया होता है वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया बराबर क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी, और हम कहेंगे नहीं 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 स्केलर एरिया आप हमें बताइए इस पैरेललोग्राम। तो स्केलर एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड, समझ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी ज्योमेट्रिकली क्या चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अगर ये एंगल थीटा बन रहा है ना, तो बच्चों ए क्रॉस बी बराबर आपको पता है ना वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, है ना, साइन थीटा। और एन कैप तो यूनिट वेक्टर, एन कैप तो डायरेक्शन बताता है कि वो वेक्टर जाएगा किधर। लेकिन फिर से पूछेंगे कि अगर इसको ज्योमेट्रिकली क्या चीजों को बताता है बच्चों, तो एरिया, साइड लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया याद आया, लेंथ इनटू ब्रेथ। बच्चों सिंपल बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात भाई ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे जब आए हैं वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के, तो हर बातों पे भी बात करेंगे। अगर बच्चों आपको हम बता दें कि इसी पैरेललोग्राम का, है ना, इस प्रकार से एक टुकड़ा ले, मतलब कि बीच से एक लाइन ड्रॉ करते हुए इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में बांट दे, सक्षम, तो ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा और ये इसके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। yes. तो क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताइए। यस सर, पैरेललोग्राम का अगर वेक्टर ए क्रॉस बी है तो सर इस ट्रायंगल का हो जाएगा ए क्रॉस बी का आधा, 1/2 ए क्रॉस बी। हाँ या ना बच्चों, बचपन से तो यही सीखते आ रहे हो कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बाइसेक्ट करता है ना। तो अपने को स्केलर एरिया से मतलब था, है ना। तो हम लोग बच्चों 1/2 मॉड ए क्रॉस बी लगा दिए अगर ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। क्लियर हुई ये बात, बड़े ही ध्यान से रखिएगा। जरा तीसरी बात हम आपसे पूछें
आज के दिन हम आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिए, यानी कि ये यहां से यहां तक का पूरा वेक्टर दे गए। ए बी वेक्टर को ए वेक्टर बोल रहे हैं, ए सी वेक्टर को बी वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब हम आपको पोजीशन वेक्टर देते हैं, यानी कि पॉइंट देंगे, तब आपसे एरिया पूछेंगे, आप बताना क्या होगा। डायरेक्ट लेवल में आ गए हैं बच्चों, अब वेक्टर अपने असली रूप में आ गया। इससे पहले ट्रिवियल था, चिल्लर चिल्लर बॉल थी, छोटी छोटी बातें थी, आराम से समझने योग्य काम था। अब है मजेदार, बढ़िया बढ़िया काम, बढ़िया बढ़िया बात। बच्चों बोलते चलिएगा, जो नहीं बोलेगा उसके यहां भी हम पहुंच जाएंगे, कहेंगे बनाओ 10 सवाल वेक्टर का। और पता है किसके यहां पहुंचेंगे, बच्चा लोगों को पता रहता है, प्रतीक है ना, प्रतीक। हाँ, सबसे ज्यादा प्रतीक को ही डर लगते रहता है, पता है क्यों? यस सर। सबसे ज्यादा प्रतीक को क्यों डर लगता है पता है प्रवीर तुमको? सबसे नजदीक में है ना। पता नहीं कब आ जाएंगे एकदम चेक इन में कि बना रहे हो कि नहीं, दिखाओ जरा ये बना करके। तो बच्चों अब की बार हम आपको क्या दे रहे हैं, अब की बार आप एरिया बताइए। ये एबीसी 3 पॉइंट दे दिए, और इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम दे गए ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे गए स्मॉल बी वेक्टर, और सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे गए स्मॉल सी वेक्टर। तो अब की बार एरिया बता सकते हो उत्कर्ष? एरिया इज इक्वल टू, बोलिए तो। नहीं बता सकता है बच्चा लोग, कौन कौन बता सकता है? हैंड रेज का तो ऑप्शन ही नहीं है, कौन कौन बता सकता है बोलो। निशा लीव कर दें, चलो निशा को लीव कर दे। नो सर। बताओ। अच्छा सक्षम कर रहा है, हमको लीव कर दो, रुको सक्षम लीव कर दो। नहीं सर, हम अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बोल रहे हो। अच्छा वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर तो बी माइनस पोजीशन की तरफ है, यहाँ से बेस निकल रहा है। वेरी गुड, हम समझ गए, आप बहुत समझदार, हम समझ गए। सर ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर 1/2, यही कह रहे थे सक्षम, आप बोलिएगा तो। आप जो अपने दिल में सोच रहे थे, मन की आंखों में बोल रहे थे, यही बोल रहे थे ना, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। जी सर। और हाँ सर, ए बी वेक्टर की जगह पे अब आप हमें बता चुके हो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, यानी कि सर अपने को लिखना है बी वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर का मॉड। हाँ, अब बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट भी है और माइनस भी है। तो जरा क्रॉस प्रोडक्ट तो सिंपल अलजेब्रा जैसे होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं कि भाई बी से सी माइनस ए को मल्टीप्लाई करो और ए से सी माइनस ए को मल्टीप्लाई करो, जयंत वैसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे बी को उठा लिए, हाँ लेकिन बच्चों एक बात का ध्यान रखिए मल्टीप्लाई करने में, ऐसे बचपन में हम लोग a प्लस बी को c प्लस डी से मल्टीप्लाई करते थे ना, तो ए सी लिख दें या सी ए लिख दें तो बात बराबर हो जाता था, होता था ना प्रवीण। लेकिन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, हम आपको अभी बताएंगे, बताने वाले हैं उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों सिंपल बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि a क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, यह दोनों बराबर नहीं होते, जनरली कभी कभी हो जाते हैं, है ना, साल में 1-2 बार कभी कभी। सर थंब रूल वाला। हाँ ये बच्चा समझ गया बिल्कुल, क्योंकि अगर ए क्रॉस बी है तो थंब ऊपर चला जाएगा और बी क्रॉस ए करेंगे तो थंब नीचे चला जाएगा। वाह, ये समझदार बच्चा है, बहुत बढ़िया। तो ये इक्वल नहीं होता, पहले इतना समझना। तो बच्चों अब ना इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इज्जत के साथ, जो पहले है उसको पहले और जो बाद में उसको बाद में। बी क्रॉस सी कर गए, और उसके बाद फिर बच्चों हम लोग इसको क्या कर गए, बी क्रॉस सी के बाद बी क्रॉस ए कर गए, उसके बाद बच्चों माइनस का ए क्रॉस सी कर देते हैं, और तो और बच्चों फिर हम लोग माइनस का माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस ए करना होगा। ए स्क्वायर मत कीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट में ए स्क्वायर होता था, यहां पे ए स्क्वायर नॉट है बच्चों। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए डॉट ए,
तो कभी गलती से ए क्रॉस ए की जगह पे प्रतीक ना आप ए स्क्वायर मत लिख देना, नहीं तो पाप हो जाएगा आपसे, है ना। ठीक, बच्चा लोग समझता है, यही बेस है, यही सब पकड़ के आगे की काम निपटाएंगे। अब बच्चों ए क्रॉस ए बता सकते हो क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल सेम हो गया है तो ए क्रॉस ए बता सकते हो क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री और साइन 0 बच्चों 0 होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 0 आते हैं और साइन 0 0 होते हैं और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद बाकी सारे चीज 0। तो बच्चों हमारे पास यहां पे बच गया बी क्रॉस सी, और ये बच्चों बी क्रॉस ए माइनस का है, तो अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे ना तो ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि साइन अपोजिट। मेरा पेन कहां गया, यहां है ना, समझिएगा, माइनस का नहीं ये प्लस का बन जाएगा बच्चों, है ना, क्या चीज ए क्रॉस बी, और फिर ये बन जाएगा आपका प्लस का सी क्रॉस ए। देखिए पलट दिए हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, माइनस वाले को प्लस और प्लस वाले को माइनस बनाने के लिए बच्चों पलट दिए हैं, तो पलट करके आप लिख सकते हो, वो बराबर हो जाए, है ना। बी क्रॉस सी बच्चों, बी क्रॉस सी को एज इट इज रखने दिए हैं, और इसको बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी जैसे लिखे ना तो इसके आगे प्लस लगा दिए, और ए क्रॉस सी को माइनस जैसे हटाया ना तो इसके आगे बच्चों सी क्रॉस ए लगा दिए, तो ये हमारा रेडी हो गया बच्चों। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपको याद रखना होगा आज से हमेशा, कि अगर तीनों पॉइंट दे देना तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है जनाब, इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, ए क्रॉस बी, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है 1/2 ए क्रॉस बी, थोड़ा स्टाइल में बच्चों, मतलब कि ए क्रॉस बी पहले, फिर जो आपको ट्रेडिशन पता होता है याद होता है जो बी क्रॉस सी, और हाँ सी क्रॉस ए क्रॉस सी नहीं बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी कि जहां से शुरू हुए अब खत्म वहीं पे आपका होना चाहिए। ये हो जाएगा बच्चों आपको याद रखने वाला चीज, कि अगर कभी भी 3 पॉइंट किसी ट्रायंगल का दे दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस सी, और बच्चों है ना ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब कौन बताएगा, अगर किसी दिन बच्चों किसी दिन गलती से ये जो है ना 0 हो जाए इस ट्रायंगल का एरिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हमारा ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, तो क्या कहोगे प्रवीण? हाँ जयंत बोल रहा है स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल जयंत, ये जो सी पॉइंट इतना दूर भटक रहा है ना ये टप से गिर जाएगा इस पे, यानी कि हम लोग इसको बोल देंगे सर ये ए बी सी एक कोलिनियर पॉइंट। हाँ एक बच्चा ने मैसेज कर दिया ये कोलिनियर पॉइंट। तो बच्चों आज अगेन एक बार और हम आपको बोले थे ना कोलिनियर आपका पीछा नहीं छोड़ता है, अगेन बच्चों कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का बच्चों क्या कंडीशन होना चाहिए, तो वही जो आपको हम अभी बता रहे थे कि कोलिनियरिटी के लिए जो आपका ये जो पॉइंट है आपका, या पॉइंट गिरते 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 कभी किसी दिन गिरते गिरते यहाँ पे नीचे आते आते इस पॉइंट पे आ गया, तब इसको आप बोल दोगे कि सर ये कोलिनियर है। उस वक्त होगा क्या मैथमेटिकली, क्या तो मैथमेटिकली सर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना वो हो जाएगा 0 लड्डू 0 कुछ नहीं, है ना, तो एरिया 0 हो जाएगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि a/1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सर 0 हो जाएगा। हाँ बच्चों यही कहना चाहते, और 1/2 का फिर क्या औकात है बच्चों, 1/2 को झटाक से आरएचएस में फेंक देंगे। यानी कि मजेदार बात आज आपको पता चल रहा है, ए क्रॉस बी पैरेललोग्राम का एरिया बता रहा है ना, हाफ कर देते हैं तो ट्रायंगल का एरिया बता रहा है, तीनों का तीनों पॉइंट दे दे और उसको इस प्रकार से प्रोडक्ट करके मॉड लिख के अगर 0 दिखा दिए तो बोल देंगे वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, देन वी से इज्जत के साथ, है ना, देन वी से वेक्टर ए बी सी आर कोलिनियर। ओ माय गॉड, कोलिनियर की सर कितनी गाथा, और बच्चों और उठेगा आगे, जैसे जैसे आगे आगे जानेंगे ना तो इसकी और गाथा उठेगी। अब हमको बच्चों मन नहीं भर, हम एक बार और जानना चाहते हैं ट्रायंगल का एरिया, एक और तरीके से आपको हम ट्रायंगल का एरिया बताना चाहते हैं, जरा आप हमें बताइए।
देखिए ट्रायंगल का एरिया बच्चों, ये जो पॉइंट वाइज हमारा चल रहा है ना, पॉइंट वाइज चलाते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, लेकिन अब की बार आप करोगे और अब की बार हम कंडीशन देंगे, ठीक है। ये रहा भैया हमारा प्यारा सा ट्रायंगल, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। बच्चों ये अपना ए वेक्टर, ये अपना प्यारा सा बी वेक्टर, ये अपना प्यारा सा सी वेक्टर। अब की बार क्या कर रहे हैं ना उत्कर्ष, इस पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं। परपेंडिकुलर गिराने के बाद इस पॉइंट का नाम डी कर देते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल डी वेक्टर कर देते हैं। तो अगेन एरिया बराबर बता सकते हो क्या होगा उत्कर्ष, बोलिएगा, बोलिए उत्कर्ष। जितना समझ में आता उतना ही बोलिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं बता सकता है बच्चा लोग? हाफ इंटू ए बी वाला डिस्टेंस फॉर्मूला सी डी वाला। वेरी गुड, ए बी वेक्टर का मॉड, अच्छा से वेक्टर है तो वेक्टर के रूप में चलेंगे बच्चों। 1/2 है ना, इंटू ए बी वेक्टर का मॉड इंटू सर सी डी वेक्टर का मॉड। यहां डॉट और क्रॉस का कोई बात नहीं है, यहां डॉट क्रॉस की कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। ए बी का मॉड एक स्केलर है, सी डी का मॉड एक स्केलर होगा, तो यहां वेक्टर की बात नहीं की जाएगी। अब वेरी गुड, आप तो ऐसा बोल दिए बच्चों ने। अब बच्चों इसी को थोड़ा सा सजा दें अगर हम, तो 1/2 हम बोल देंगे आपको, और ए बी वेक्टर की जगह पे हम, है ना, सॉरी, इसको सजाना है दूसरे तरीके से। ये हमारे पास आ चुका है अभी, और अभी अभी हमने पीछे सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बोलिएगा तो याद होगा। क्रॉस ए इज इक्वल टू 1/2 ए बी का मॉड बच्चों और सी डी का मॉड। अब आपको पता है कि आपसे दोबारा क्यों निकलवा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन बच्चों हम आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देने जा रहे हैं। 1/2 से 1/2 कट गया, ए बी वेक्टर की जगह पे बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए वेक्टर, और इसको फिर राइट साइड अगर बुला लें तो आप देख लो जरा, ए क्रॉस बी प्लस का बच्चों बी क्रॉस सी प्लस का सी क्रॉस ए, और ये ए बी वेक्टर को ना एलएचएस में बुला रहे हैं प्रवीर, तो इसको क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू सी डी वेक्टर। बच्चों सी डी वेक्टर क्या है, सी डी वेक्टर देखो 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 क्या है, तो सर ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या बात बोल गए, हाँ बच्चों दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नोट करते चलना है, समझते भी चलना है, देखते भी चलना है, बोलते भी चलना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी वेक्टर फ्रॉम बच्चों, है ना, ए बी। मतलब कि एक पॉइंट से एक लाइन की दूरी को आज आपने वेक्टर फॉर्म में फील करा, ये स्ट्रेट लाइन में आप कर चुके हो। बहुत बहुत बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण, छोटी छोटी बातों से जो हम आपको चीज सब निकाल निकाल के दे रहे हैं ना बच्चों, जोर जोर के, वो गजब गजब का महत्वपूर्ण काम करेगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर आपको कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, है ना, सीधी वेक्टर में जिस तरीके से अरेंज किया हुआ है। हम अगर कहते बच्चों चलो ये फॉर्मूला होता है, तो आप फील नहीं कर पाते कैसे होता है। आज हमने प्रूव कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले दिया हुआ था, फिर 1/2 बेस इंटू हाइट वाला लगा करके दोनों को इक्वेट किए, 1/2 से 1/2 कट गया, तो सी डी वेक्टर का मॉड जो है बच्चों अपने को निकल गया। याद रखिएगा, दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम चलेंगे। सिंपल सी बात, किसी को कोई तकलीफ तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं है कोई तकलीफ तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बच्चों ए क्रॉस ए।
दो वेक्टर का, दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? एक कोई वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर भी ए ही, दोनों के बीच का एंगल है 0। तो बच्चों ये हो जाएगा, एक दिन आज पहली बार दिखा रहे हैं बस, मॉड ए मॉड बी साइन 0। और साइन 0 क्या होता है बच्चों? 0 है ना। तो बच्चों याद रखिएगा, पहली बार ए क्रॉस ए आपका हो गया 0। अब ये 0 है या 0 वेक्टर है, ये कौन बताएगा? सक्षम, ये 0 जो आप देख रहे हो, ये 0 है या 0 वेक्टर है? 0 वेक्टर से। हाँ, यही अंतर है 0 और 0 वेक्टर में, समझे सक्षम? अगर कभी ऐसा लिखा है अंतर, आप पूछते थे ना कि सर जब 0 ही है तो वेक्टर क्यों है सर? तो ए डॉट ए अगर 0 दिया है तो ये आज 0 है, लेकिन अगर ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 दिया है तो ये 0 वेक्टर है। भले ही लोग ऊपर में एरो दे या ना दे, हम तो 0 वेक्टर समझेंगे, है ना। हाँ बच्चों, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड है, 0 वेक्टर था, ठीक है। एक बात समझ, यानी कि आपको अब ये समझ में आया कि अगर किसी वेक्टर को उसी के साथ प्रोडक्ट करेंगे ना तो अपना 0 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से बच्चों आई क्रॉस आई भी करेंगे तो 0 आ जाएगा। जरा बता सकते हो सक्षम, आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा बाबू? आई क्रॉस जे करेंगे तो वो क्या आएगा, आप बता सकते हो कोई आई वेक्टर? ये आई जे सर 1। वाह, बहुत बढ़िया ना बाबू, गलत जवाब, मार्क बर्बाद कर देंगे, है ना। क्या होगा? के क्या है? 1 सर। नहीं बाबू, ये आपका एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो आई का मॉड तो 1 हो गया, जे का मॉड भी 1 हो गया, साइन 90 भी 1 हो गया, फिर एन कैप कहां गया आपका? तो एन कैप तो हो गया आपका के कैप, समझे? यस सर। हाँ, मत भूलिएगा, भले एक यूनिट वेक्टर आएगा लेकिन है वो के कैप। तो बच्चों ये जो है ना आई जे के को बार बार मिला करके बहुत सारी क्वेश्चन लोग पूछ लेते हैं, बना देते हैं, तो हम आपको बता देते हैं एक साइकिल का एक सीन, साइक्लिक होता है कैसे। अगर बच्चों आपको यहां पे हम आई दे दिए और यहां पे बच्चों अगर हम आपको जे दे दिए और यहां पे आपको के दिए, तो इस प्रकार से ये क्रम में चलता है। देखिए आई क्रॉस जे ना के बन जाएगा, जे क्रॉस के आई बन जाएगा, और के क्रॉस आई जो है बच्चों वो जे बन जाएगा। ऐसे ऐसे साइकिल में, समझ रहे हैं। और साइकिल अगर बदल गया क्लॉकवाइज, बच्चों क्लॉकवाइज अगर आप बढ़ रहे हो तो 2 के बाद तीसरा वाला हो जाएगा माइनस। हाँ, लेकिन अगर वही डायरेक्शन बदल दीजिएगा तो माइनस के साथ आ जाएगा। तो आइए, तो हम आपको एक ये बता रहे हैं। दूसरा, अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई जे क्रॉस के क्या होई, बताइए जे क्रॉस के क्या हो गया? नहीं बोलेगा कोई, वाह, सर आई। आई कैप एक ही बोलेगा, है ना। और के क्रॉस आई क्या हो गया? जे कैप। वेरी गुड। और अगर डायरेक्शन बदल दें तो आप भी बदल लोगे? चलिए बदल देते हैं, के क्रॉस जे क्या होगा बच्चों? के क्रॉस जे माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। हर बार बदल देंगे, आप भी बदल लोगे, हमको अब पता है। तो ये बेस्ट चीज है साइकिल में घूम जाना, है ना। इससे आपको हर एक बातें याद हो जाएंगी। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं बोलोगे, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों दो वेक्टर, दो सेम, ये सब फेमस है, ये सब जो चीजें ना बार बार आएगा और यूं आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहेंगे प्यारे बच्चों, कि हम आपको डॉट प्रोडक्ट में हम आपको बताया करते थे कि अगर बच्चों कभी ए वेक्टर के साथ आई कैप का डॉट प्रोडक्ट दे दे तो ये किसके बराबर था? याद करो, ए वेक्टर के साथ बच्चों अगर हम आई कैप कर दें तो ये किसके भी इक्वल था डॉट प्रोडक्ट में? 0 सर। नहीं, A1 के, बाबू कॉपी देखिए भूल गए, A1 के बराबर था। और हम A1 लिख करके आपसे पूछे थे ट्रू है या फॉल्स है, याद आया? सिंपल सी बात है, कहिए तो दिखा दे फिर से। अच्छा, याद आ गया। ये A वेक्टर के साथ अगर I का डॉट प्रोडक्ट करें तो यह A1 के बराबर हो गया।
ये बता चुके हैं पहले। तो आज बच्चों हमारा दिल ही ख्वाहिश है ए वेक्टर के साथ आई का क्रॉस प्रोडक्ट कराना। बताइए, पेन चलाइए जल्दी जल्दी, हो जाएगा, चल जाएगा, आप सबको पता है, आप निकल जाओगे इस रास्ते से। किसी का आ जाए तो बता दीजिएगा। आया क्या? हाँ, प्रवीर का आया। ओके बच्चों, ए का मतलब क्या हुआ ये तो बता दो सर। ए का मतलब हो गया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ये हो गया आपका ए वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है आई के साथ करना। तो बच्चों सबके साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट कराएगा ना। A1 आई कैप के साथ आई कैप का क्रॉस प्लस A2 जे कैप के साथ आई का क्रॉस प्लस A3 के साथ बच्चों आई का क्रॉस। अब आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया, तो ये तो भाई खत्म, जीरो। और बच्चों जे क्रॉस आई बताओ क्या होगा? पीछे दिखाएंगे, आप बता रहे हो। जे क्रॉस ये क्या? माइनस का यस सर। जे क्रॉस आई बच्चों देखो, जे क्रॉस आई तो हम बताएंगे नहीं, ये रहा जे क्रॉस आई, तो माइनस का के कैप बन जाएगा। तो लिए यहां लिख देते हैं A2 के कैप निगेटिव का। और बच्चों के क्रॉस आई, के क्रॉस आई तो आपका जे हो जाएगा, तो A3 जे कैप सबका आ गया। वेरी गुड। तो आज के बाद प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का A2 के कैप प्लस A3 जे कैप। याद रहेगा आपको? बताइए। Yes, sir. वेरी गुड, शाबाश। अगले पॉइंट पे चले बच्चों। तो आप ना जरा अब इसका चेहरा देख रहे हो, इसका चेहरा दिखाई दे रहा है आपको सक्षम? तो इसका शकल हमको लगता है अगर आप देख लोगे ना तो इसके शकल के बारे में आइडिया लगा लो, ये कैसा दिखेगा। और हमको लगता है ये भी कि आप इसके भी शकल के बारे में आइडिया लगा लो। जरा तुक्का मारो तो जयंत, देखते हैं सही मारते हो या गलत, चेहरा देख के, कलम नहीं चलाना। सर जे की जगह पे आई होगा। बिल्कुल, माइनस A1 हाँ, माइनस, प्लस का हो जाएगा A। वेरी गुड, माइनस A1 के कैप प्लस का बच्चों A3 आई कैप। यस चेहरा बदल गया। अब इसका भी शकल आप बता सकते हो, माइनस A1 जे कैप सर माइनस प्लस A2 आई कैप। यस बच्चों आपको इसको एक बार चेक करने चाहिए घर पे, अभी नहीं। आइए, जब आप इन सभी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बात को बच्चों देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो एक छोटी मगर मोटी बातें भी होती चली जाएं। जरा आप हमें प्रूफ कर सकते हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा बच्चों 1/2 D1 क्रॉस D2 है। सर ये बता दो D1 क्रॉस D2 क्या है? ओके, लिख देते हैं। वेयर बच्चों D1 एंड D2 आर डायगोनल। बताइए। इंतजार रहेगा कि आप किसी पैरेललोग्राम का एरिया
1/2 हो जाएगा उसके डायगोनल के प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का वो, और मॉड के। देखते हैं कौन कौन बता सकता है, कौन कौन, मतलब बता तो हम ही दिए, कर सकते हैं। हम आपका मैसेज देख रहे हैं। कोई नहीं बच्चों, रफ डायग्राम बनाओ ना और क्लियर होगा। डायग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, डायगोनल दिखाओ, ए वेक्टर दिखाओ, बी वेक्टर दिखाओ, D1 और D2 भी दिखाओ। आपको अगर याद होगा बच्चों, तो इस बड़े वाले को हम लोग D1 वेक्टर बोलते थे, और इस साइड को ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर, और ये पैरेलल वाले को भी ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर बोलते थे, और इसको बोलते थे बच्चों D2 वेक्टर। तो ये है ना आपका D1 वेक्टर, D1 है ना। D1 वेक्टर बच्चों किसके बराबर हो जाएगा? ट्रायंगल ऑफ एडिशन से उत्कर्ष a प्लस बी के। वेरी गुड। और बच्चों ये जो दूसरा था ना आपका ट्रायंगल ऑफ एडिशन से a माइनस बी वेक्टर। ओके सर। सर अभी तक अपने को ये पता है, क्योंकि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप बता चुके हैं कि ए क्रॉस बी हो गया जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन आज हमें डी और D2 के रिस्पेक्ट में बोलना है, आज हमें डायगोनल्स के टर्म में एरिया बोलना है ना। तो ये हमारा D2 है। इसको प्यारे बच्चों लिखो पहले, तब जानो भाई। D1 वेक्टर इज इक्वल टू हो गया है अपने पास ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, और D2 वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास हो चुका है बच्चों ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। हमें ए बी के टर्म में पता है, लेकिन आज पूछ क्या दिए हैं? हाँ सर आपसे, सर पूछ दिए हैं सर अपने से डी और D2 के केस में। तो आज भी बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा ना, वो बदल थोड़ी जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वही रहेगा ए क्रॉस बी, लेकिन हाँ इस ए क्रॉस बी को रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है D1 D2 से। हो जाएगा? कैसे करेंगे सर? भैया इन दोनों को घटा दो, एक बार जोड़ दो, ए पता चल जाएगा। तो एक बार अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा बी से बी कैंसिल हो गया, और ये हमारा हो गया D1 प्लस D2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए वेक्टर। ओ माय गॉड सर, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें ए वेक्टर मिल गया। अब अगर इन दोनों वेक्टर को प्यारे बच्चों इज्जत के साथ घटा लोगे तो हमको ऐसा लगता है कि आपको बी वेक्टर भी मिल जाएगा। उत्कर्ष कुछ नहीं बोल रहा है। उत्कर्ष नाराज हो क्या? संडे को पढ़ा रहे हैं इसलिए नाराज हो गए बाबू? अच्छा है ही नहीं वो बच्चा। तो कौन नहीं बोला? प्रतीक। प्रतीक नाराज हो क्या संडे को पढ़ा दिए? नहीं सर। खुश हो ना? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें बी वेक्टर मिल गया ना। तो ए के जगह पे प्यारे बच्चों हम लिख देंगे क्या चीज? ए वेक्टर मिल चुका है D1 प्लस D2 वेक्टर बाई 2 का क्रॉस D1 माइनस D2 का अपॉन 2। अब बच्चों 1/2 बाहर फेंक लेते हैं, तो बच्चों D1 क्रॉस D2 सॉरी D1 प्लस D2 क्रॉस D1 माइनस D2 को अब जरा सिंप्लीफाई सॉल्व करने की आवश्यकता है। किया जाए अगले स्लाइड में, जरा इसको सिंप्लीफाई करें। हमको लगता है D1 क्रॉस D2 आ जाएगा, आना ही पड़ेगा बच्चों। धीरे हुए हैं हम लोग, लगे हुए हैं, है ना। लेकिन 1/2 बच्चों 1/4 आ चुका है, आप गलती करवा दिए हम।
है ना। चलिए, तो अब ओवरऑल बच्चों एक क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन से पहले की एक छोटी सी बात है ना, हम जरा आपको एक स्लाइड ऐड कर दें बच्चों। ओके, देखिए जरा, अपने पास बच्चों आ क्या चुका था, 1/4 d1 प्लस d2 क्रॉस d1 माइनस d2। बच्चों वेक्टर है, हर बार देते नहीं है, अंत में दे देंगे, चलेगा ना। अब आइए जरा सिंप्लीफाई कीजिए एक एक को। d1 क्रॉस d2, पहली बात तो d1 क्रॉस d1, फिर बच्चों माइनस का d1 क्रॉस d2, फिर बच्चों प्लस का d2 क्रॉस d1, सही किए, और फिर बच्चों माइनस का d2 क्रॉस d2। ओके है, बोलिए चलेगा यहां तक, सहमत हैं? Yes. ठीक है, जब इतना पे बच्चों आप लोग सहमत हैं तो अब जरा देख लीजिए कि ये d1 क्रॉस d1 तो जीरो हो गया, और d2 क्रॉस d2 भी जीरो हो गया, ये वाला खत्म एक तरह से, और ये बन गया है बच्चों, है ना, d2 क्रॉस d1 प्लस d2 क्रॉस d1, दोनों को जोड़ दें तो 1/4 बच्चों 2 टाइम्स ऑफ, है ना। हाँ बोलिए, जैन सुन रहे हैं? नहीं सर सही है। d2 क्रॉस d1, कहोगे सर पहले d2 आ गया, तो हाँ बाबू मॉड है, मॉड है तो आप इसको d1 कर सकते, कोई आपत्ति नहीं होगा इसको, क्योंकि माइनस में आया होगा, तो मॉड करके बच्चों हम लोग d1 प्लस d1 क्रॉस d2 इज योर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। ये याद रखिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ डायगोनल्स। जब आपको डायगोनल्स देना तब भी आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता सकते, साइड दे तब भी बता सकते हो, साइड देगा तो डायरेक्ट क्रॉस कर दो, और डायगोनल देगा तो 1/2 करके क्रॉस कर दो। बोलो सक्षम, यस सर। समझ रहे हैं ना बाबू, बहुत खतरनाक तो नहीं कर गए ना? यस सर। ओके, सर लेकिन क्वेश्चन बता रहे वो वेक्टर का साइन नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में ये वाला अच्छा सॉरी, यहाँ पे दिया था एक्चुअली। अब आलसी हो जाते हैं लोग ना, वेक्टर पढ़ते पढ़ते बार बार, मतलब एक होता है ना अंडरस्टेबल बात हो जाता है, समझने वाला डिफॉल्ट वेक्टर है तो वेक्टर की, हम नहीं लिखे थे। हाँ कोई बात, हम भी नहीं लिखे थे, बाद में लिखे थे। वेक्टर की बात हो रही, सब वेक्टर की बात हो रही। तो अब ना वेक्टर और स्केलर आपको थोड़ी परेशान करेगा आगे, आपको वेक्टर और स्केलर नहीं परेशान करेगा, जो वेक्टर होगा तो जान ही जाओगे कि वेक्टर है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चों, है ना, हम जरा एक दो पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन ही, चलो यही कि अगर a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, डॉट प्रोडक्ट में बताए थे कि अगर 0 हो जाता तो क्या कर लेते, होल स्क्वायर करते थे, याद है डॉट प्रोडक्ट में। तो कभी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे दिया जाए बच्चों, और हम आपसे पूछ लें कि a क्रॉस b इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस a इक्वल टू 0, ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये बता दो। क्या है ट्रू तो कितना ट्रू, कैसे, ये भी सोच लेना। और इक्वल टू 0 होगा कहा, सक्षम बोला ट्रू है। बोलो सक्षम, सक्षम बोल दिया Yes, ट्रू। sir.
आइए समझते हैं बच्चों। पहली बात ना हम इतना समझते हैं, जीरो को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, इतना को देखते हैं पहले कि ए क्रॉस बी बराबर होता है क्या बी क्रॉस सी के, और बराबर होता है क्या सी क्रॉस ए के। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों वेक्टर को जोड़ के जीरो कर रहा होगा तब, अगर तब, और नहीं तो नहीं ना। आइए जरा देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रूफ करना था ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आपको ए क्रॉस बी सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देना तो आप क्रॉस करो, पहले क्रॉस, कोई एक वेक्टर उठाओ सबके साथ क्रॉस करो, है ना। यही अप्रोच सब आगे काम आएंगे, क्योंकि दो सेम वेक्टर का क्रॉस ना जीरो बन जाता था। देख लीजिए, तो यहां से क्रॉस करेंगे तो एक एक करके, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप, मत भूलना आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हो, सिंपल सिंपल प्यारा प्यारा काम सब कर रहे हो, सीख रहे हो। तो बच्चों ए क्रॉस ए तो खत्म हो गया मालिक, और बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, है ना, माइनस का ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। अब अगर ये ए क्रॉस सी को बच्चों ठीक करना है तो सर माइनस साइन हटा दो ना, तो हम इसको सी क्रॉस ए लिख देंगे, यानी कि ये बात तो सत्य है जना। जब ए के साथ हम बोथ साइड बच्चों इधर भी क्रॉस करना, तो एक वेक्टर और जीरो का बच्चों प्रोडक्ट तो जीरो हो गया, है ना। अब इसी चीजों को बच्चों अगर हम बी के साथ क्रॉस कराएं बोथ साइड, तो देखिएगा अगर पहले बी को ला रहे हैं ना उत्कर्ष असक्षम, तो यहां जीरो बाद में नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए, ऐसे। यही तरीका सीखिएगा अगर बोथ साइड करना है। तो बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस बच्चों बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। बी क्रॉस बी कैंसिल, और बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी। अगर इसको सीधा किया जाए, माइनस को हटाने का बच्चों अगर हम लोग संकल्प ले लें तब, तो बी क्रॉस ए, है ना, हम लोगों का हो जाएगा क्या चीज बच्चों, सी क्रॉस, देखो 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 बीच के साथ किए है ना, तो बी क्रॉस सी, ठीक है। तो एक को बी क्रॉस ए रहने देते हैं ना, दोनों को बदल लेते दो दो बार, चलो भाई ठीक है, जब बदल ही लिए तो ऐसा इसको कर सकते हैं। अब सर ये दोनों योर हम लोग बदल सकते हैं डायरेक्ट। ए क्रॉस बी इधर माइनस दिया और बी क्रॉस सी इधर माइनस दिया, दोनों माइनस माइनस प्लस बनवा दिया, चलेगा। दोनों को बदल दिए, दोनों को, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बना दिया, सी क्रॉस बी को सी बी क्रॉस सी बना दिया, दोनों बदला गया। तो बच्चों फाइनली अगर इन दोनों चीजों को आप अगर जनरलाइज करोगे, इन दोनों का शकल देखोगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी सर, है ना, कि सर पहली बात जो आप हमको बोले हो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है सर बी क्रॉस सी के, दिख रहा है, और ये भी इक्वल टू हो रहा है सर सी क्रॉस ए। यस बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए होता है। अब ये सब चीज जीरो के बच्चों हम आपको साफ साफ बता देते हैं, दिस रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट। जयंत, अगर कभी हमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिया ना, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए होगा, और क्वेश्चन में यूज कर लेंगे चुपचाप से। आप लोग भी मत रोकना, करना, है ना, क्योंकि इतना प्रोसीजर नहीं करेंगे उस वक्त, इतने प्रोसीजर है बच्चों, टाइम लगता है, अपने को अभी टाइम लगा, इतना प्रोसीजर नहीं करना है। डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो दिखा है ना, तो हम ए क्रॉस बी की जगह पे बी क्रॉस सी भी लिख देंगे, और बी क्रॉस सी की जगह पे सी क्रॉस ए भी लिख देंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये सब चीज जीरो के बराबर है या नहीं है। तो पहली बात तो सर ट्रू है,
ठीक है, अब 0 के बराबर है या नहीं, जरा इस पे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी बच्चों, तो अब हमें यह देखना है एक्चुअली कि जो 0 के बराबर है या नहीं। 0 के बराबर होने के लिए पहले फिर से यहीं से शुरुआत कर, सभी बातों का बच्चों जवाब बिगिनिंग होता है, स्टार्टिंग होता है, प्रूफ भी किए थे कल। कोई भी सवाल ढूंढना है ना जवाब, उसका एकदम शुरुआत चलेगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 अगर है, इसका मतलब क्या समझते हो प्रतीक, बताइए तो। कुछ नहीं, देखो सक्षम बोलेगा, सक्षम क्या समझते हो, a प्लस बी प्लस सी। सर हम समझ गए हैं, अगर आप ये बोलिएगा ना तो हम बहुत खुश नहीं होंगे। सर ए क्रॉस बी नहीं, हम बहुत इक्वल टू बी, नहीं, हम बहुत खुश नहीं होंगे। क्लोज्ड लूप, बच्चा ने मैसेज किया क्लोज्ड लूप, ये सही बोला, बिल्कुल गजब की बात बोला। ए क्रॉस बी, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो इसका मतलब बच्चों ये इस प्रकार से एक ट्रायंगल होगा जिसमें वेक्टर का एरो कुछ इस प्रकार से फॉलो करे जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि हम ये कहेंगे कि इट शोज बच्चों, यह दिखाता है हमें, यह बताता है हमें, रिप्रेजेंट करता है बच्चों, इट शोज अ ट्रायंगल। ओके सक्षम, सही बात ना, आया ना सक्षम, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो Yes, हम बेसिकली बच्चों इसकी जांच कर रहे हैं कि हमारा जो a क्रॉस b है ना वह 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पे चर्चा कर। तो बच्चों a क्रॉस b 0 कब हो सकता है, जब दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल होगा, तभी तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और बच्चों अगर 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 बच्चों समझिएगा, अगर दोनों पैरेलल हो गया तो ट्रायंगल कैसे बने जनाब, हा? है ना जयंत। Yes, sir. हाँ, तो बच्चों अगर a क्रॉस b का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों पैरेलल हो गया, तो हम अगर की बात कर कि अगर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0 तो a पैरेलल टू b हो तो ट्रायंगल कैसे बनेगा, तब तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा सर। यानी कि a क्रॉस b बराबर b क्रॉस c बराबर c क्रॉस a सर ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल सत्य है, बहुत बढ़िया है। लेकिन सर a क्रॉस b बराबर 0, b क्रॉस c बराबर 0 और c क्रॉस a बराबर 0 ये ट्रू नहीं है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी दिया हो तब, ये असत्य है, फॉल्स है बच्चों। क्लियर हुई मेरी छोटी सी बात जो हम आपको समझाना चाह रहे थे एग्जैक्टली। आया, एक और केस उठ सकता है इसमें, ये तो केस दूसरा हुआ, एक केस और उठ सकता है प्रवीण, समझिएगा कि सर हो सके कहीं ए वेक्टर 0 हो गया होगा तब। तो बच्चों फिर से वही बात, अगर ए वेक्टर 0 हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, तो फिर से ट्रायंगल नहीं बनेगा, यानी ए वेक्टर भी 0 नहीं हो सकता। और सर अगर कहीं बी वेक्टर 0 हो गया होगा तब, तो बच्चों बी वेक्टर भी 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल का निर्माण ही नहीं करेगा, यानी कि बी वेक्टर भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी सूरत में ए क्रॉस बी 0 के बराबर नहीं हो सकता है एक ट्रायंगल में। इन जनरल होगा ए क्रॉस बी बराबर 0 हो सकता है, नो डाउट, लेकिन एक ट्रायंगल में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है तब 0 के बराबर नहीं हो सकता है।
यानी कि बच्चों येलो कलर से ढका हुआ वाला ट्रू है, इसको काट दें जीरो, और जीरो लगा दिया तब फॉल्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। छोटी छोटी बातों का सिलसिला जारी रखें, फिर जेई प्रोफाइल पे ला दें आपको, बोलिए। चलिए, छोटी छोटी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। बताइए, अगर बच्चों ए क्रॉस बी सी के बराबर है, बी क्रॉस सी ए के बराबर है, सी क्रॉस बी ए के बराबर, देन व्हाट टू अंडरस्टैंड, क्या समझते हो आप? क्या आपको पल्ले पड़ता है? जरा बताइए तो। सोचिएगा, एक एक को उठा उठा के सोचेंगे। पहली बात, भाई उठ जाओ। एक यही सब दिमाग आपका चलाने का सिखा रहे हैं हम, आप सिखा रहे हैं इस सब चैप्टर में, ताकि आगे चल करके आप इंप्लीमेंट अप्लाई करोगे तो आपको मजा आ जाए। तो बच्चों, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर अपने को सी दे रखा है, इसका मतलब क्या? देखिएगा, वेक्टर में भैया अपने पास पेन पेन की बात करते हैं। अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो सी वेक्टर बच्चों ब्लैक कलर का पेन परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके? ए के भी और बी के भी। तो अगर कभी आपको ए क्रॉस बी इज इक्वल टू प्यारे बच्चों सी दे रखा है, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि सर ए इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड सर बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। हाँ या ना? बताइए, सहमत कि नॉट सहमत? इंप्लाइज के बाद वाला लाइन पॉइंट, इंप्लाइज के बाद वाला पॉइंट पे सहमत और नॉट? सहमत। अब दूसरी बात, अगर B क्रॉस C दे चुका है, तो इसका मतलब हम ये समझ गए कि B इज परपेंडिकुलर टू A एंड C इज परपेंडिकुलर टू A। ये B, ये वाला B, ये वाला C और ये वाला बच्चों A। तो ये ब्लैक पेन इस ब्राउन पेन के परपेंडिकुलर है, और इस ग्रीन पेन तो बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ ये ग्रीन, और ये ग्रीन ब्लैक के परपेंडिकुलर है। वही तो लिखे हैं, बी परपेंडिकुलर ए और सी परपेंडिकुलर ए, ऐसा। अब जरा तीसरी बातों को भी एक साथ, तो यही हमने पूछा कि अगर ऐसा लिखा हो तो आप क्या समझोगे, वही हम आपको बता रहे हैं कि आपको यह समझना चाहिए। सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी दिया है, तो पहली बात तो दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के ये बोलेगा भाई सी क्रॉस ए नजर, तो सी परपेंडिकुलर हो गया बी के एंड सर ए परपेंडिकुलर हो गया बी को। अगर आप तीनों बातों को ध्यान से देखोगे तो कभी कह रहा है ए सी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, कभी कह रहा है बी ए के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर है और ए बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सर ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना? ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी, ये आपको बच्चों समझ में आना चाहिए, ये आपको बोलना चाहिए कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी। बच्चा लोगों ने कमेंट करा था, जरा कमेंट हम देख ले। व्हाट्सएप कमेंट करते हो, गजब, इतने टैलेंटेड बच्चे सब कैसे कर लेते हैं इतना बड़ा बड़ा काम। नोट किया जाए बच्चों। हाँ, एक बच्चा बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल, नहीं बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल कहां से होगा? ए बी सी आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। याद रखिएगा, नोट जल्दी से हो गया बच्चों, तो और आगे की गाथा और आगे की बातों को आपको अब जानने का वक्त है ना बच्चों? तो आज हम आपको खाली वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसके
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बताएं, प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को ला ला के दिखाएं और बताएं। बच्चों क्वेश्चन करा दें एक दो और, कि अगले क्लास में क्वेश्चन बोलिए आपके डिमांड, क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है कि हम ज्यादा पढ़ाएं, अभी तो हमको लग रहा है स्टार्ट ही किए अभी। नेक्स्ट क्लास में कमेंट करो, कमेंट करो और आगे बढ़ाएं 5-10 मिनट या अगले क्लास में आगे की बात, क्योंकि अब क्वेश्चन करेंगे जेई प्रोफाइल अगले क्लास में। चलो ठीक है, तो आप ना, इसीलिए हम एक बच्चे का बात मान लिए हैं, क्योंकि बच्चों आपको डॉट प्रोडक्ट का ना होमवर्क बनाने हैं, डॉट प्रोडक्ट का डीपीपी बनाने पड़ेंगे आपको, जो हम भेज चुके हैं। सॉल्व कीजिएगा, रत्ती भर का कहीं कहीं छोटा मोटा मिस्टेक होगा तो प्रतीक के जैसे पूछिएगा। और आज की क्लास में इतना ही बच्चों, हंसते मुस्कुराते और महत्वपूर्ण बात जो भूल जाते हो पढ़ते रहिएगा। अगले दिन मिलेंगे तो हम आपके साथ टेस्ट का शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं ना कि बोर्ड के कार्यक्रम से पहले, प्री बोर्ड से पहले, प्रैक्टिकल एग्जाम लिखने से पहले हम आपको ये सब चीजों पे काम कंप्लीट करा के छुट्टी उट्टी आपको मिल जाए तो ज्यादा सुविधा रहे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते। एंड दिस इज योर होमवर्क। बाय बच्चों, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेहनत कीजिए, हम ना, हमें बहुत दुख होता है अच्छे बच्चे जब नहीं पढ़ते हैं, है ना। नालायक बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जयंत, कोई दुख नहीं होता है। लेकिन अगर प्रतीक, प्रवीर, सक्षम, जयंत, उत्कर्ष और नीता जो कि अच्छे बच्चे हैं और पढ़ते हैं, क्लास करते हैं रेगुलर, लेकिन घर पे मेहनत नहीं करते, पता नहीं क्यों, तो बहुत दुख होता है। सक्षम, क्विज में भी नंबर लाना होता है, बहुत पढ़ना भी होता है। हाँ बच्चों, आज रात में एक और महत्वपूर्ण घोषणा, आज रात में 8 बजे प्ले विथ ग्राफ यूट्यूब लाइव जरूरी आपके लिए है, बाकी आपकी मर्जी। अब उस समय पढ़ लो या बाद में पढ़ लो या बाद में देख लो, आपकी मर्जी। पीडीएफ से काम चला लो, जैसे भी हो, हम बस आपको इंफॉर्म कर दें। टुनाइट 8 PM लाइव प्ले विथ ग्राफ। बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।